आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी। यहां तक कि उस समय की कई सारी तस्वीर भी मौजूद है जो अभय सिंह ने आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने के दौरान अपने दोस्तों के साथ ली थी। लेकिन जब इंजीनियरिंग में इनका मन नहीं लगा तो इन्होंने सोचा कि ये एक ट्रैवल फोटोग्राफर बनेंगे। इसके लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में दाखिला भी लिया और वहां पर फोटोग्राफी सीखी। लेकिन फिर कोविड आ धमका और अभय सिंह कनाडा पहुंच गए। अपनी बहन के साथ रहकर इन्होंने नौकरी की जिसमें उनका सालाना पैकेज लगभग ₹1,00,000 था। अब आप सोचेंगे सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो ये जनाब बाबा क्यों बने? कई लोग इसके पीछे का कारण लड़की को बताते हैं। पर दोस्तों, अभय सिंह का खुद कहना है कि सालों तक एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में जरूर थे, लेकिन यह बात गलत है कि उस लड़की ने इन्हें धोखा दिया। उल्टा अभय सिंह का कहना है कि वह बचपन से ही अपने माता पिता को झगड़ते हुए देखते थे और इसीलिए उन्होंने यह फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, पर वह शादी नहीं करेंगे क्योंकि शादी रिश्तों को खराब कर देती है। पहले इंजीनियरिंग, फिर फोटोग्राफी और फिर नौकरी के बाद जब अभय सिंह को एहसास हुआ कि उनके पास वह सब कुछ है जिसे पाने के लिए दुनिया के आधे से ज्यादा लोग लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह शांति नहीं मिल रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए। इसीलिए अब सिंह ने दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। किताबें पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा, जो इस कदर पहुंच गया कि यह ज्ञान के मार्ग में निकल गए। और आज अभय सिंह क्या है और किस तरह है, यह तो हम सभी देख रहे हैं। अभय सिंह खुद कहते हैं कि वह अभी भी अध्यात्म की मदद से जीवन के असली उद्देश्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि इंटरव्यू के दौरान जब अभय सिंह से पूछा गया कि आप क्या हैं, क्योंकि पहले तो आपने आईआईटी की पढ़ाई करी और अब आप साधु संत बन गए, तो इसके जवाब में अभय सिंह का कहना है कि मैं कुछ नहीं हूं और यह दुनिया कुछ होने भी नहीं देती है। लोग बस लेबर लगाकर घूमते हैं और जो लेबर लग गया खुद को वही बताने लगते हैं। लेकिन मेरा असली मकसद तो कुछ भी ना होना है। जब इनसे पूछा गया तो कुछ भी नहीं होना है, तो क्या होना है? अभय सिंह बड़ी ही कोमलता से जवाब देते हैं कि वही तो शिव है जो कुछ भी ना होकर सब कुछ हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं है वहीं कुछ भी हो सकता है। सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन अभय सिंह की यही फिलाए नस्फर, और जो कोई भी उनसे बातें करता है वह भी उनकी बातों में इसी तरह खो जाता है। अभय सिंह का कहना है कि बस तुम अपने रास्ते पर चलते जाओ, उस रास्ते में तुम्हें जो भी सीखने को मिल रहा है उसे सीखते जाओ और फिर कर्म का पूरा चक्र हो जाएगा। इसी तरह अपनी सरल बातों से अभय सिंह ने पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दिया। यानी कि अगर हम इनकी बातों को सुने और समझे तो उसे यही लगता है कि यह बड़े ही ज्ञानी प्रवृत्ति के इंसान हैं, जो बड़ी बड़ी बातों को सरल भाषा में हंसते हुए कह देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा गौर करें तो पता लगता है यह वही बातें कह रहे हैं जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभय सिंह को ढोंगी, पाखंडी और फेक बाबा कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि अभय सिंह सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ में लोकप्रियता बटोरने के लिए आए हैं, बाकी यह कोई बाबा नहीं है। अपनी हर बात को कहने के बाद हंस देना, चीजों को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाना, यही आईआईटी वाले बाबा की खासियत है, जिसके बारे में जब इनसे पूछा गया तो इनका कहे कि मैं चाहूं तो शिव के तरीके से सीधा सीधा भी चीजों को समझा सकता हूं, लेकिन उसकी वजह से समझने वाले को मुश्किल आती है, डिस्कशन हैवी हो जाता है। जबकि कृष्णा तो चंचल है, वह जो कुछ भी कहते थे उसके बाद हंस देते थे, तो उनकी सारी कही हुई बातें सरलता से समझ में आ जाती हैं और इसीलिए मैं भी हंस देता हूं। दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी आपने इश्क किया है तो यह कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया है, लेकिन अगर प्रेम की बात करी जाए तो वह अलग होता है। जो मैंने किया है उसे अटैचमेंट कहेंगे। कृष्ण भी कहते हैं कि मोह और प्रेम में फर्क होता है। प्रेम में आप सामने वाले के हो जाते हो, लेकिन जब आप किसी के साथ मोह करते हो तो आप सामने वाले को अपना कहते हो। प्रेम में कुछ भी लिया नहीं जाता, सिर्फ दिया जाता है, लेकिन मोह सिर्फ लेता है। जब आईआईटी वाले बाबा से पूछा गया कि आपको प्रेम कब हुआ, तो वो कहते हैं मोह तो बहुत सारे हुए, बहुत से लोग दिल को भाए, बहुतों के चेहरे ने नींदें उड़ाई। लेकिन साथ ही वो यह भी बोलते हैं कि असल मायनों में दिल जिस पर हरा वो आईआईटी कॉलेज के दौरान ही मिली। 4 साल का वो प्यार आज भी मुझे याद है। जब उनसे पूछा गया क्या वह भी आपके साथ एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रही थी, तो बाबा कहते हैं नहीं, वो दूसरे बैच की थी। हालांकि मेरे बैच की लड़कियों के साथ, मेरी कुछ फ्रेंड्स के साथ मेरी जो तस्वीरें हैं वो वायरल करके लोग कह रहे हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अभी तो कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जो था वो बीत गया और मैं अब मोक्ष के मार्ग पर निकल गया हूं, जहां कोई अपना कोई पराया नहीं है, पूरी दुनिया एक बराबर है, सब कुछ समान है।
कृष्णा खुद कहते हैं कि हर एक चीज में मैं हूं, वैसे ही प्रेम भी हर एक चीज में है। अब दोस्तों, यह तो थी आईआईटी वाले बाबा की लाइफ स्टोरी से लेकर उनकी लव स्टोरी तक की पूरी कहानी। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब जो तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं, वह है आईआईटी वाले बाबा का पाकिस्तानी एजेंट होना। कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनके खिलाफ सबूत भी ढूंढ लिया है। पर क्या यह सब सच है? क्या वाकई में इतने दिनों से ढूंढ फैलाकर बैठे आईआईटी वाले बाबा एक पाकिस्तानी एजेंट हैं? अगर सच्चाई कहे तो नहीं, यह पूरी तरह से फेक न्यूज है जो खास तौर पर वो लोग फैला रहे हैं जिन्हें अभय सिंह के बयान अच्छे नहीं लग रहे। असल मुद्दा तब शुरू हुआ जब आईआईटी वाले बाबा ने इस्लाम धर्म के बारे में बोला। बाबा कहते हैं कि पूरा इस्लाम खत्म होना चाहिए, इस्लाम की सोच खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वह लोग कहते हैं सबको शांति में रहना चाहिए, लेकिन खुद कभी भी शांति पसंद नहीं करते। जहां जाते हैं वहां अशांति फैलाते हैं, खून खच्चर करते हैं और फिर बाद में मासूम बनकर एकता का ढंढोरा पीटते हैं। इस तरह के लोग समाज को खराब कर रहे हैं। बाबा का कहना है कि इस्लाम धर्म की विचारधारा नफरत सिखाती है, खुद नफरत करते हैं और दूसरों को कहते हैं कि पीस में रहो। अभय सिंह का कहना है कि दूसरों के साथ गलत करने वाले सभी लोगों का हिसाब पूरा होगा। यह सब कुछ यहीं खत्म नहीं होगा। नफरत फैलाने वाले लोगों की सोच खत्म होनी चाहिए। अब दोस्तों, जब से अभय सिंह से ने यह सारी बातें कही हैं, तब से वो लोग जो पहले से ही महाकुंभ को लेकर नफरत फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि यह सिर्फ ढूंढ है जहां लोगों को इकट्ठा करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। इसी तरह के लोग अब आईआईटी बाबा पर भी सवाल उठा रहे हैं, उन्हें गलत कहते जा रहे हैं और इस तरह की वीडियोस और तस्वीरों को वायरल कर रहे हैं, जबकि इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कोई भी सच्चाई अगर सही मायनों में देखा जाए तो अभय सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ बेहतर हासिल करके भी यह समझा कि खुशी इन सारी चीजों में है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना, पर वह भी पूरे ज्ञान के साथ। इस रास्ते पर चलने से पहले अभय सिंह ने कई सारी किताबों का गहन अध्ययन अन्न भी किया है। तब जाकर आज वह महाकुंभ में ज्ञान की बातें कह रहे हैं, जो लोगों को सुनने में भी बिल्कुल ताजा और अच्छी लग रही हैं। इसलिए दोस्तों, इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली इस तरह की किसी भी तस्वीर या वीडियो पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। यह सब कुछ धोखा है, नकली है, असली। फिर चाहे वह आईआईटी वाले बाबा का पाकिस्तानी एजेंट होना हो या फिर महाकुंभ में माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा का खुफिया जासूस होना। महाकुंभ के इस पावन अवसर को नफरत में बदलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। इन पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आस्था का सबसे बड़ा पांव महाकुंभ जितनी ही भव्यता के साथ चल रहा है, उसे और भी ज्यादा भव्य बनाते चले जाना है, क्योंकि यह ना केवल एक खास मौका है, बल्कि यहां आने वाले लोगों की भीड़ सनातन धर्म की जीत है। तभी तो आज दुनिया के कोने कोने से लोग यहां आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बाकी आपका महाकुंभ और यहां वायरल होने वाली चीजों के बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।